हर हर गंगे जय माँ गंगे। साथियों, प्रयाग महाकुंभ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चला, पर मुख्यतः उसमें जो माघ स्नान था वो 13 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक ही था। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का अंतिम स्नान था। ये पूरा माघ महीना मुझे प्रयागराज में बिताने का अवसर प्राप्त हुआ। हर दिन का नियम रहता, सुबह 4 बजे उठो, गंगा जी में स्नान करो, अपना जो नित्य है पूजा कर्म आदि उसको करो, फिर चले जाओ संगम दर्शन के लिए और संत दर्शन के लिए। ये माघ महीने का नित्य का काम था। कभी रात्रि को निकल जाते संगम के दर्शन के लिए, गंगा मैया के दर्शन के लिए, कभी सुबह सवेरे 4 बजे ही निकल जाते और चलते फिरते इस तरह से होता हमारा नित्य कर्म। ये तो रहा मेरा एक पड़ाव। इस पड़ाव के समाप्त होते ही अगला पड़ाव शुरू होने वाला था और वो पड़ाव था भारत से नेपाल की पदयात्रा। प्रयागराज से जनकपुर नेपाल में पहुंचना लगभग 540 किलोमीटर है और ये सारी यात्रा मुझे पैदल ही तय करनी थी। मुझे प्रयाग से चलकर नेपाल जनकपुर में पहुंचना था, क्योंकि नेपाल जनकपुर में 84 कोसी परिक्रमा थी, जो परिक्रमा 27 फरवरी को शुरू होनी थी और मैं प्रयागराज तीर्थ से निकला था 13 फरवरी को। 12 फरवरी को अंतिम माघ पूर्णिमा का स्नान करके 13 फरवरी को मैं रवाना हो गया। अब ये यात्रा क्या सिखाती, ये तो समय के गर्भ में ही था। कभी चलते चलते थक जाते, रात हो जाती तो रोड के किनारे पड़े हुए बेंच पर ही आसन लगा लेते। कभी चलते चलते जब थक जाते तो भूख लगती तो 2 समोसे से ही काम चला लेते। कोई शाम को भोजन करा देता, कभी नहीं कराता। कभी कोई अपने मंदिर में जगह देता और कभी कोई मंदिर से भगा देता। कभी किसी के घर रुकते, कभी मंदिर रुकते, कभी रोड के किनारे रुकते, कभी पेड़ के नीचे रुकते। खाने का भोजन तो बहुत सादा था। कहीं से चूड़ा मिल जाता, कहीं से गुड़ मिल जाता और जल तो प्रकृति का दिया ही है। और इस तरह से अपनी क्षुधा को शांत करते। दिन में थक जाते तो अपने पास पन्नी तो थी ही, पन्नी का बिछौना बिछा के आसन लगा लेते, थोड़ा आराम करते, फिर चलते। इस तरह से दिन बा दिन बीते जा रहे थे। अब कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। महीना भर प्रयाग में रुके, पाँव निठल्ले हो गए थे, आलसी हो गए थे, पर जैसे ही गति पकड़ी फिर से तो छाले पड़ गए। प्रयाग से नेपाल पहुंचने में मेरे पास केवल दिन थे 15। इन 15 दिनों में मुझे 540 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, जिसके लिए मुझे कभी कभी रात्रि का सहारा भी लेना पड़ा। कई घंटे मुझे रात्रि में भी चलना पड़ा। 40 किलोमीटर चलने के बाद जब ठिकाने पे पहुँचे, खुद रोटी बनानी पड़ी, किसी को भी खिलानी पड़ी, खुद भी खानी पड़ी। इस तरह से दिन ब दिन बीते जा रहे थे। मेरी नेपाल पहुँचने की जो चिंता थी वो और बढ़ती जा रही थी। कई बार ऐसा समय आया, रास्ते में कोई चप्पल चुरा गया, नंगे पाँव चलना पड़ा। 20 किलोमीटर नंगे पाँव चलने से छाले पड़ना स्वाभाविक था। गति धीमी हो गई। भूख भी इतनी तेज़ कि अब सहा शायद नहीं जाता हो। पानी मिला के, चीनी मिला के सत्तू का हलवा बन गया। इस तरह से भोजन पाते। कोई खाली कुटिया मिल जाती खेतों में, वहीं थोड़ा विश्राम कर लेते। कभी खाली पड़ी खेतों में कुटिया, कभी पेड़ की छाँव में, कभी किसी की बिल्डिंग की छाँव में। इस तरह से हम आगे बढ़ते गए। रास्ते में जो भी मिलता, कुटिया मिलती, दर्शन करते, संत मिलते, सत्संग करते, फिर आगे बढ़ते। कभी कभी गांव के लोग मिल जाते और उनसे वार्तालाप होती तो कुछ ना कुछ वो दे ही देते खाने के लिए। कोई मटर दे देता, कोई टमाटर दे देता और कोई कुछ नहीं तो 2 मिर्ची के साथ नमक दे देता। इसी तरह चलते चलते एक दिन पहुंच के देवकुली धाम रास्ते में ही था। समय बहुत कम था, दर्शन का सौभाग्य मिला था, खोना भी नहीं चाहता था, पर भीड़ इतनी
कि संभव नहीं था इतने जल्दी दर्शन हो जाएं। फिर एक पुलिस वाले भाई साहब थे, उनसे निवेदन किया। महादेव की कृपा से शिवरात्रि के दिन उनके दर्शन भी हो गए। दर्शन पाने का सुख तो मिला, पर मन में जो चिंता थी कि जनकपुरी नेपाल पहुंचना है, समय बहुत कम था, डिस्टेंस बहुत अधिक था, शरीर भी उतना साथ नहीं दे रहा था, पर मन कभी हारा नहीं था। दर्शन पाकर उनसे निवेदन करके कि हे महादेव, जितना जल्दी हो सकता है मुझे अपने स्थान पर पहुंचाइए। फिर कोई देवदूत बन के आया, किसी ने चप्पल चुराई तो कोई चप्पल दे के गया, किसी ने दवा दी, किसी ने भोजन दिया। इस तरह से आगे बढ़ते गए और आखिर तक पहुंच गए अपनी मंजिल पर। अंत के दिनों में पहुंचा मैं पुनौरा धाम सीतामढ़ी। वहाँ भगवती जानकी मैया के दर्शन करे, मंदिर में रुके। भोजन की बात आई तो मैया की रसोई में, सीता रसोई में भोजन प्रसाद करने का मौका मिला। अगली शाम सुबह माँ जानकी के दर्शन के लिए गए तो गेट बंद था, पर मैया की कृपा इतनी, जैसे गेट पर गए गेट खुल गया। दर्शन मिले तो सिर्फ मुझे प्रसाद के रूप में लड्डू मिले, चूड़ा मिला और प्रसाद लेकर वहाँ से निकल गए। ये सब तो अब भारत में ही हो रहा था, नेपाल तो अभी दूर था। वहाँ पहुँचने के लिए अभी कईयों किलोमीटर और चलना था। अंत में पाम ने इतना जवाब दिया कि मुश्किल हो गया। बैंडेज ली, जैसे तैसे लपेटा और बढ़ता गया, अंत में पहुँच ही गया नेपाल। बॉर्डर के अंदर आया, एक मंदिर में रुका और पहुँच गया जनकपुर नगरी। जनकपुर नगरी में पहुंचकर हनुमानगढ़ी से आरंभ कर दी आगे की यात्रा, जो जनकपुर 84 कोसी थी। ये जो प्रयाग से नेपाल जनकपुर की यात्रा थी, ये 14 दिन में पूरी हुई। 540 किलोमीटर पैदल चलकर प्रयागराज से जनकपुरी नेपाल पहुंचा। फिर जहाँ से परिक्रमा शुरू हुई थी वहाँ पहुँचा। वहाँ से आगे की परिक्रमा करूँगा। मैं तो एक दिन लेट हो गया। मन चाहता बहुत दिन पहले पहुँचना, पर शरीर मिट्टी का तो बना है।